आज हम पढ़ेंगे क्लेवेंसन अपचयन। ओके, रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी का भी हम जब जिंक और Hg और कंसंट्रेशन HCl के साथ इसका अपचयन करा देते हैं तो कुछ हमें इस तरीके का एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये अपचयन किस तरीके से होता है इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने यहाँ पर कोने पर ये रिएक्शन लिख दिया ताकि कोई ज़रूरत हो तो हमें आसानी हो समझने में। होता क्या है कि इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक और Hg, जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों त्याग करता है? जब जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, फिर दूसरी बार हमने जिंक का काम कर दिया, अब हम काम करेंगे HCl का। ठीक है, अब HCl क्या करता है, HCl यहाँ पर H प्लस Cl में टूट जाता है। अभी तक हमने कार्बोनाइल ग्रुप का कोई यूज नहीं किया है। अब ये H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या रिएक्शन करेंगे। अब देखो H प्लस इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी इसके पास क्या हुआ, तभी इसके पास प्लस चार्ज है। अब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस प्लस चार्ज को हटाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से H माइनस बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप ये C यहाँ पर ये रिएक्शन करता है किससे, H माइनस से। H माइनस से ये रिएक्शन करता है। अब होता क्या है, ध्यान समझना, ये H माइनस इस पर अटैक नहीं कर सकता O पर, क्योंकि इसके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये इस पर O पर अटैक नहीं कर सकता। ये माइनस जो है ये C पर अटैक करेगा, ये इस C पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, कुछ इस तरीके से HOH। अब होता क्या है कि ये बॉन्ड जो है ये टूटता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये वाला। अगली स्टेप में हम HCl लेते हैं। अब ये HCl कहाँ पर अटैक करेगा, ये HCl कहाँ पर अटैक करेगा, ये माइनस, ध्यान से देखना, ये माइनस इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है, ये माइनस इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये H इस O से बॉन्ड बना लेता है। कैसा ये बॉन्ड कैसा होता है, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। OH और ये इससे C जुड़ा हुआ है, ये इधर इससे कोई नहीं और इधर H पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड इससे डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है और ये माइनस इस प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर अब दोनों चार्ज जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं और इस तरीके से ये हमारी प्रजाति बन जाती है। ये हम वापस से इसको HCl से ही रिएक्शन करवाते हैं, जैसे H प्लस Cl NH से रिएक्शन करवाते हैं। अब HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो अब ये रिएक्शन कैसे करेगा, अब यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर एक इस प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे और वापस से इस O से बॉन्ड बना लेगा ये H। ओके, तो अब कैसे बनेगी, O के पास पहले से एक H तो था ही सही, नीचे जो भी लिखा है वो सेम लिख देता हूँ और एक H वो और आ जाता है और इन दोनों से यहाँ से भी एक Cl माइनस निकलता है और यहाँ से भी एक Cl माइनस निकलता है। टोटल कितने Cl माइनस निकल गए, 2 Cl माइनस निकले हैं अभी तक। ये 2 Cl माइनस आगे रिएक्शन करेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ पर रिएक्शन करेंगे। अब चूंकि इसने इस O ने ये इलेक्ट्रॉन्स, इस O ने ये वाले इलेक्ट्रॉन इस H को दिए, इस H को देकर ये वाला बॉन्ड फॉर्म किया है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म किया है, तो यहाँ पर इस O के पास प्लस चार्ज आएगा। अब होता क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इस O को देगा और ये H2 बन के निकल जाएगा और हमारा C अकेला रह जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर O को दे दिए तो C पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, C पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, C प्लस चार्ज आ गया और प्लस में क्या निकल गया, प्लस में H2 निकल गया। पहले नंबर पर यहाँ पर मैंने H माइनस से रिएक्शन कराई थी, अब दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर H माइनस से रिएक्शन करवाई। अब H माइनस क्या करेगा, H माइनस इस प्लस को इलेक्ट्रॉन्स देगा और इस C के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये पहले का वाला H और ये नया H आ गया और कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये क्या है, यहाँ मैंने इस मैकेनिज्म में आपको याद क्या रखना है, मैकेनिज्म में मैंने यहाँ पर 2 बार तो
2 बार H माइनस से रिएक्शन करवाई है और 2 बार HCl को तोड़ के जोड़ा है। HCl को तोड़ के जोड़ा है मतलब कि मैंने एसिड बेस रिएक्शन करवाई है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इस चीज़ को अगर आप याद रख लेते हैं तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये 2 Cl माइनस कहाँ गए। होता ये है कि ये जिंक 2 प्लस ये भी तो हमारे पास सोचा है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और ZnCl2 बना लेंगे। तो क्या होता है कि एक तो हमारे पास जिंक प्लस 2 अवेलेबल है, प्लस ये 2 Cl माइनस निकले, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जिंक ZnCl2 बना लेते हैं। तो एक ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। और हमारे पास इस रिएक्शन में ZnCl2 भी बनता है। ओके, एल्केन भी बनता है, ये एल्केन है हमारा, और ये ZnCl2 ये भी बनता है। तो इसको ध्यान रखना है। हम थोड़ा सा अभिकर्मक की बात कर लेते हैं। अभिकर्मक यानी कि जिंक Hg और कंसंट्रेशन HCl, इन्हें हम क्लेमेंशन अभिकर्मक भी बोलते हैं क्योंकि क्लेमेंशन रिएक्शन में हमेशा ये यूज होते हैं। अब होता क्या है कि ये जिंक Hg तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और कंसंट्रेशन HCl एक एसिड है। तो जब भी हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पर मैं एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप ले लेता हूँ OH। ओके, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्किन, ये एल्किन भी ले लिया। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ किससे, क्लेमेंशन अभिकर्मक से, यानी कि इसकी मेरे को यहाँ पर दिया है जिंक Hg प्लस कंसंट्रेशन HCl, यहाँ पर मेरे को दिया है जिंक Hg प्लस कंसंट्रेशन HCl। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? अब चूंकि मैंने अभी पूरी रिएक्शन पढ़ी है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो वहां पर वो कार्बोनाइल ग्रुप हट के वहां पर 2 H लग जाएंगे। तो एल्किन का क्या हुआ यहाँ पर, एल्किन में यहाँ पर HCl का जो Cl है, Cl का योग हो जाएगा। Cl का योग यहाँ पर भी हो सकता है, Cl यहाँ पर भी जुड़ सकता है और यहाँ पर भी जुड़ सकता है। अब ये आपको देखना है कि Cl कहाँ पर जुड़ेगा, तो मैं Cl को कहाँ पर जोड़ूंगा, वो चीज डिपेंड करेगी यहाँ पर। इस OH को हटाकर मेरे को Cl लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि HCl ये प्लस है और ये माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस H को दे देगा और इस H से वापस बॉन्ड बना लेगा और कुछ इस तरीके का OH H प्लस बना लेगा और ये H2O के रूप में निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर छोड़ जाएगा प्लस। अब जैसे ही प्लस छोड़ेगा ये माइनस इस पर आके जुड़ जाएगा और कुछ इस तरीके से ये वाला Cl जुड़ेगा। अब इस Cl के अकॉर्डिंग मुझे ये देखना है कि ये Cl ठीक रहेगा या ये। अब चूंकि यहाँ पर अगर मैं Cl जोड़ूंगा तो ये और ये दोनों आपस में त्रिविम बाधित होंगे, ये आपस में पास स्टेबल नहीं रहेंगे, तो मैं इसको नहीं जोड़ूंगा और इस Cl को जोड़ लूंगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। Cl, Cl। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस वाले अभिकारक से। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।